एक रात, एक रिपोर्ट और 12 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हवा में गायब। दुनिया के सबसे तेज बढ़ते बिजनेस एम्पायर की बुनियाद एक झटके में हिल जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं है और असली ट्विस्ट तब आता है जब वही इंसान जिसकी दौलत आधी हो चुकी थी कुछ ही महीनों में दोबारा अपने एम्पायर को खड़ा कर देता है और पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। सवाल ये नहीं कि वो कितना अमीर है, सवाल ये है कि आखिर इन 10 साल में ऐसा क्या बदला कि मुंबई की सड़कों पर डायमंड सॉर्टिंग करने वाले काम आदमी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। क्या ये सिर्फ एक जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? चलिए बिना किसी बायस के पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell companies to pump up the stock of Adani Enterprises. कहानी शुरू होती है 1978 में। अहमदाबाद का एक 16 साल का लड़का जो कॉलेज छोड़कर मुंबई आता है। जेब में कुछ खास पैसे नहीं थे पर दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। वो डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरों के हीरे चमकाते चमकाते उसे ये चीज़ समझ आ जाती है कि असली पैसा खुद के बिजनेस में है। 1988 में वो अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी खोलता है जिसका नाम होता है अडानी एंटरप्राइजेस। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी कंपनी आगे चलकर क्या करने वाली है, और यहीं अडानी ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी यूज़ की जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। आखिर ये स्ट्रेटेजी थी क्या, चलिए समझते हैं। अगर आपको बिजली बनानी है तो आपको कोयला चाहिए, कोयला लाने के लिए पोर्ट भी चाहिए और बिजली सप्लाई करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस भी। अडानी ने सोचा कि ये सब किसी और से क्यों लेना, कोयले की खदान भी हमारी, पोर्ट भी हमारा, पावर प्लांट भी हमारा और सप्लाई लाइंस भी हमारी, यानी कि पूरी की पूरी सप्लाई पर उनका अकेले का कंट्रोल हो। और इसी मोनोपोली फार्मूला ने उन्हें एक बहुत बड़ी पावर दे दी। फिर आता है साल 2014। अडानी की नेटवर्थ इस वक्त तक लगभग 7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। अब होता क्या है कि इसी साल देश में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है और फोकस आता है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पूरे देश में नए पोर्ट्स, हाईवेज और एयरपोर्ट्स बनने पर जंग छिड़ जाती है। और ध्यान देना कि अडानी ग्रुप्स पहले से ही इसी सेक्टर में मास्टर था। उनके पास मुंद्रा जैसे बड़े पोर्ट थे जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, और यहीं से शुरू होती है हाइपर ग्रोथ। अगले 8 साल में अडानी ग्रुप्स हर चीज़ में घुस जाता है जो देश को चलाती है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, ग्रीन एनर्जी, डाटा सेंटर, सब कुछ। और इसका नतीजा ये निकलता है कि साल 2022 आते आते एक ऐसा नंबर सामने आता है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो था 150 बिलियन डॉलर्स का। और अब गौतम अडानी दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाता है। एक ऐसी ग्रोथ जो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन जब कोई गुब्बारा इतनी तेजी से फूलता है तो सबकी नज़र उस पर टिक जाती है। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली और अडानी ग्रुप्स पर द स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell अडानी companies ग्रुप्स to ने इन pump up the सारे stock of एलिगेशंस को Adani पूरी तरह Enterprises. गलत बताया और कहा कि उन्होंने हर कानून का पालन किया है, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि उसने तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में अडानी की नेटवर्थ 119 बिलियन से गिरकर 47 बिलियन डॉलर पर आ जाती है और उनका लगभग 20,000 करोड़ का एफपीओ कैंसिल हो जाता है। ये भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ क्रैश था। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है जहां अडानी ग्रुप को रिलीफ मिलता है और मार्केट्स धीरे धीरे संभलने लगते हैं। लेकिन ये तूफान अभी थमा नहीं था। नवंबर 2024 में दूसरा झटका सीधे अमेरिका से लगता है। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भारतीय ऑफिशियल्स को लगभग 250 मिलियन डॉलर की ब्राइब देने का प्लान बनाया और ये बात उन यूएस इन्वेस्टर से छुपाई जिन्होंने उन्हें फंड दिया था। एक बार फिर एक ही दिन में लगभग 12 बिलियन डॉलर साफ हो जाते हैं और केन्या जैसे देश जो उनके चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स थे उन्हें कैंसिल कर देती है। अडानी ग्रुप ने इस बार भी इन सारे इल्ज़ामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन कॉर्पोरेट वॉर्स में वही टिकता है जिसके पास हार्ड एसेट्स होते हैं। 2025 के एंड तक इंडियन रेगुलेटर्स ने हिंडनबर्ग के कई हिस्सों को डिसमिस कर दिया और फिर
मई 2026 में अमेरिका से भी एक बड़ी खबर सामने आती है। वहां के अथॉरिटीज ने कुछ मेजर फ्रॉड रिलेटेड चार्जेस ड्रॉप कर दिए और सिविल मैटर्स को सेटल कर दिया। मार्केट ने इसका वेलकम किया और सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर अडानी की वेल्थ में $10 बिलियन से ज्यादा का उछाल आया। नतीजा ये रहा कि जून 2026 में गौतम अडानी ने एक बार फिर से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर इंसान का ताज पहन लिया। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं पर खत्म हो गई है? इसका जवाब है नहीं। अमेरिका की SEC अभी भी एक एक्टिव केस चला रही है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने लीगल नोटिस एक्सेप्ट किए हैं और उनके पास अभी जवाब देने के लिए लगभग 90 दिन का वक्त है। तो अब पूरी पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तरफ एक ऐसी रियलिटी है जहां बिजनेस ग्रुप देश के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बैकबोन बन चुका है। दूसरी तरफ एलिगेशन की एक ऐसी लंबी लिस्ट है जो इंटरनेशनल लेवल्स पर बार बार उठती जा रही है, हालांकि उन्हें पूरी तरह कोर्ट में कभी प्रूव नहीं किया जा सका। अडानी ग्रुप्स का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हम निर्दोष है, और उनके क्रिटिक्स का कहना यह है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। असली सच क्या है, ये फैसला ना मेरा है ना किसी और यूट्यूब का, ये फैसला है आने वाले वक्त और कोर्ट का। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक अल्ट्रा सक्सेसफुल बिजनेस दिमाग है या फिर कुछ और? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही न्यूट्रल और इन्वेस्टिगेशन डीप डाइव्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।